बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि काम शुरू होने के कुछ दिनों बाद मकान मालिक और ठेकेदार इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। मकान मालिक को ऐसा लगता है कि ठेकेदार जो काम कर रहा है वह उससे ज़्यादा पैसे ले रहा है और ठेकेदार को ऐसा लगता है जितना काम मैं कर रहा हूँ मकान मालिक उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं दे रहा है। इस चीज़ का काम पर काफ़ी असर पड़ता है। मकान मालिक सोचता है कि ऐसा ना हो जाए कि एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूं और आगे चल के ठेकेदार भाग जाए और मेरा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे में आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं और आप किस स्टेज के हिसाब से आप अपने ठेकेदार को पेमेंट करोगे जिससे दोनों का ही फ़ायदा हो और साथ ही साथ ठेकेदार को भी मालूम होगा कि मुझे किस स्टेप पे कितना पैसा मिलने वाला है। ठेकेदार भी अच्छे से काम करेगा और साथ ही मकान मालिक को भी पता होगा कि मुझे इस कार्य पे इतना पेमेंट देना है। हमें ठेकेदार को काम किस हिसाब से देना चाहिए, हमें अपने घर का स्क्वायर फीट किस तरीके से निकालना है और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पेमेंट के स्टेप जो है वह किस तरह से करने चाहिए। ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जिससे कि आगे चल के जो आप अपने घर का निर्माण करेंगे उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। आप जब भी आप ठेकेदार को फाइनल करते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो कि आप उस ठेकेदार की क्वालिटी देखिए कि उसने जो पहले काम किए हैं, किसी भी घर को बनाया है या किसी ओनर से मिलिए जिसने अपना घर उस ठेकेदार से बनवाया है तो उसने किस क्वालिटी में काम करके दिया है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस ठेकेदार को हम कार्य दे रहे हैं हमें मालूम होना चाहिए कि वो किस क्वालिटी में काम करता है और किस क्वालिटी की लेबर का इस्तेमाल करता है अपने कार्य करने में। यदि आप ये पता नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको बाद में पछतावा हो कि मैंने किसी खराब ठेकेदार को काम दे दिया और उसने मेरे घर का कार्य जो है बिगाड़ दिया है। वहीं दोस्तों, हमें टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना है कि हम जो घर का कार्य कर रहे हैं वो हमारा कार्य कितने महीनों या फिर कितने सालों में कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा प्रिंसिपल है, यदि आप जितना समय ज़्यादा लगाएंगे अपने घर को बनाने में वहाँ पर आपको उतना ही अधिक चार्ज लगने वाला है और उतना ही पैसा खर्च होने वाला है, चाहे वो मटेरियल के केस में हो या फिर लेबर के केस में। इसलिए आप पहले ही ठेकेदार से ये एग्रीमेंट में लिखवा ले कि वो कितने दिनों के अंदर जो है मुझे मकान बना के कंप्लीट करके देगा। तो यहाँ पे आप जो है एक आइडियल समय 8 महीने से 1 साल के अंदर अंदर आपका जो घर का निर्माण है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, जो हम लोग स्क्वायर फीट में काम देते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपका जो निर्माण है वो कितने स्क्वायर फीट पे होने वाला है। यदि मान के चलते हैं यहाँ पे हम लोग कि 1000 स्क्वायर फीट पे आपको अपना घर बनाना है और आपका प्लॉट साइज भी 1000 स्क्वायर फीट है और जो आपकी ऊपर छत डल रही है वो भी 1000 स्क्वायर फीट पे ही डल रही है, यानी कि जितना आपका प्लॉट है उतने पे ही। आप एक्स्ट्रा कोई भी छज्जा वगैरह नहीं निकाल रहे हो तो यहाँ पर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 1000 स्क्वायर फीट कहलाएगा। स्क्वायर फीट पर मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ। अब यहाँ पर हम पेमेंट स्टेज की बात करते हैं कि किस स्टेप पे आपको जो है कितना पेमेंट करना है ठेकेदार को। मान के चलते हैं कि आपका जो प्लॉट है ये 25 बाई 40 फीट का है, मोटा मोटी 1000 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर जो आप रेट देने वाले विथ मटेरियल के केस में वो 1500 रुपये मैक्सिमम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप विथ मटेरियल कार्य जो है किसी भी ठेकेदार को देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल लागत आती है हमारे घर के निर्माण की वो यहाँ पे 15 लाख रुपए आती है। तो यहाँ पे हमने जो रेट दिया है 1500 रुपये जिस ठेकेदार को, उसे हम लोग यहाँ पे कार्य के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि आपका जो स्ट्रक्चर का कार्य है ये आपका 400 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया और वहीं पे जो हमारा ब्रिकवर्क का कार्य है और जो प्लास्टर भी होगा आपके घरों में दीवारों के ऊपर, इन दोनों का कार्य मिला के ये भी आपका 400 रुपये पर स्क्वायर फीट हो जाता है। साथ ही दोस्तों, जो आपका प्लम्बिंग वर्क होना है और साथ में इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है आपके घरों के अंदर, ये दोनों कार्य मिला के आपके 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट रहेगा। बाकी जो बचे हमारे अन्य कार्य जैसे कि टाइल, पुट्टी, पेंट, फाइनल फिटिंग और फिनिशिंग वर्क, ये सारे आपके 500 रुपये पर स्क्वायर फीट होते हैं। यानी कि यदि हम स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाते हैं ठेकेदार तो जहाँ पे आपका फुटिंग से लेके स्लैब तक का पूरे कार्य जो है ये उसी के अंदर शामिल होता है। इसमें पीसीसी भी शामिल है, आपका जो प्लिंथ में है भर्ती करके कोपरा फिलिंग करके उसके ऊपर बेस कंक्रीट करेगा, ये भी उसी के अंदर शामिल होता है। ये पूरा कार्य जो है 400 रुपये के अंतर्गत आएगा और जिसका अमाउंट जो है ये 4 लाख रुपये बनते हैं। और जैसे कि आप ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती है आपके घरों की, वहाँ पे आपको ठेकेदार को 4 लाख रुपये पेमेंट करना होगा और ये पेमेंट कार्य कंप्लीट होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को दे। पहले कार्य को चेक कर ले
कोई चीज़ छुटी ना हो, पूरे अच्छे तरीके से आप घर को देखें, उसके बाद ही पेमेंट जो है ठेकेदार को करें। ये अमाउंट भी आपका 4 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे हमारे दोनों मिला के 8 लाख रुपए कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही आपका ब्रिकवर्क कंप्लीट होता है, उसके साथ ही साथ आपको झिरी पाइप और प्लम्बिंग के आइटम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसका जो कार्य जो होता है ये हमारी दीवारों के अंदर फिटिंग होती है, जिसलिए आपको ये कार्य पहले स्टार्ट करना होता है। तो साथ ही साथ जो इसका पेमेंट है ये हमारा 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो हमने एज्यूम किया है, जो कि हमारा 2 लाख रुपए बनता है, ये उस कार्य को उसमें से आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए पेमेंट करना है। बाकी के जो 50,000 है ये आपको रोक के रखना है, क्योंकि जब इसमें फाइनल फिटिंग होगी उस समय आपको ये पेमेंट करना होगा। वहीं दोस्तों हमारे घर के अंदर जो टाइल्स लगनी है और उसके बाद में पुट्टी पेंट होना है, कारपेंटर वर्क जो होना है, आपके डोर विंडो एल्युमिनियम विंडोज़ लगेगी और फाइनल फिनिशिंग बिल्कुल सफाई करके जब ये सारे काम हो जाते हैं उसके बाद में आपको 500 रुपये के रेट के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट यदि आपका प्लॉट है तब आपको 5 लाख रुपए का पेमेंट वहाँ पे करना है। बाकी जो आपकी फाइनल फिटिंग जो लग जाती है, नल वगैरह, टोटी, वॉश बेसिन, सीट और वहीं पे आपके इलेक्ट्रिकल के स्विच बोर्ड वगैरह सारी चीज़ें लग जाती है, तब आपको जो आपने 50,000 रुपये रोक के रखे हुए हैं वो तब देने हैं जब ये सारी चीज़ें लग जाए और वहीं पे आपका एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है अपने ठेकेदार के साथ में, जो आपने टाइम ड्यूरेशन दिया है उसके अनुसार यदि उसने काम किया है तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि इन चीज़ों से आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। साथ में वाद विवाद बिल्कुल नहीं होता ठेकेदार और मालिक के बीच में, जिसके कारण आपके कार्य के ऊपर भी कोई दिक्कतें नहीं आती है और ना ही किसी तरीके की कोई परेशानी होती है कार्य करने में।